मथुरा जनपद के सभी बड़े अस्पतालों के चिकित्सक एकजुट होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने लगे। दरअसल एक माह पूर्व मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। महिला के परिजनों ने डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों और संचालक के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला का यूट्रस निकालने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और मथुरा पुलिस प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। आपने गलत ऑपरेशन किया है जिससे मरीज की मौत हो गई, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है। मरीज हमारे यहाँ 9 नवंबर को रात्रि को इमरजेंसी में भर्ती हुआ। उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेघा यादव द्वारा किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान पीपीएच कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है। किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कॉम्प्लिकेशन रोकना। जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका हमने बचाव किया। डॉक्टर की टीम अवेलेबल थी। हमने कंसर्न लेके समझाया घर वालों को, इमरजेंसी स्टेटनी कर दी, जो कि खून बहना हमने रोक दिया। मरीज की जान बचाई। मरीज की जान बचा के हमने मरीज को वेंटिलेटर शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया। इमरजेंसी में ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर टीम द्वारा मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज किया गया। तो क्या मानते हैं आउटकम लापरवाही नहीं है? हमारे हाथ में नहीं है। लापरवाही कोई नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। हमने जो बेस्ट कर सकते हैं हमने वो किया। सीएमओ साहब का कहना है 3 लेटर आपको लिखे गए, आप बयान दर्ज कराने नहीं आए। नहीं, हम 2 बार बयान लिखित में दे चुके हैं। डॉक्टर मेघा यादव, डॉक्टर ललित एक बार आए थे पहली बार, सेकंड टाइम डॉक्टर ललित, डॉक्टर मिनाल शर्मा लिखित में बयान दर्ज करा चुके हैं। जब तीसरी बार बुलाया गया मुझे, मैं कॉन्फ्रेंस में मुंबई था, मथुरा में नहीं था। उस अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कल अपोजिट पार्टी ने खूब हंगामा किया है। सीएमओ ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश करी, जो कानूनी अपराध है। सीएमओ साहब को उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। पेट्रोल लेके आना, आग लगाना सीएमओ ऑफिस में बहुत गलत दुर्घटना हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या माना जाए, सीएमओ साहब पर दबाव बनाया गया है? दबाव बनाया। सीएमओ साहब जो भी कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं। सीएमओ साहब ने अब तक एक महीने क्यों नहीं कहा? जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सीएमओ साहब ने निर्णय पहले ले दिया, डॉक्टर साहब गलत कर दिया। गलती कहाँ है? ये तो दबाव में सीएमओ साहब बोल रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं हम सीएमओ साहब से? नहीं, हाँ, सीएमओ साहब निष्पक्ष जांच करें, जांच रिपोर्ट देंगे अपनी निष्पक्ष। अभी आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया, 11:30 होने जा रहा है, डॉक्टर साहब सीएमओ साहब नहीं आए, तो क्या कहेंगे आप? देखो, हम सब बैठे हुए हैं, पूरी आईए बैठी हुई है। आईए पत्रकार के साथ में हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सर, पूरी टीम आई है साथ में, बैठे रहेंगे, धरना देंगे बैठे बैठे। हमारी बातें सुनी जाए बस, और जो सत्य सत्य का सामना किया जाए, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दबाव में नहीं, गुंडागर्दी में नहीं। ये माहौल खराब किया जा रहा है। सर एक मिनट। देखिए, आप सबको पता, अरे यार पीछे तो रखो। आईएमए का प्रतिनिधिमंडल मिला है, डॉक्टर साहब क्या मांगे? देखिए, ये एक जो मरीज की जो डेथ हुई है डीएस हॉस्पिटल में, वो एडमिट थे, डिलीवरी के लिए महिला एडमिट थी, और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, परेशानी हुई। उसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल गया था, अपोलो हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हो गई। उसके अटेंडेंट भी कल यहाँ पर आए थे, हमने देखा था सीएमओ ऑफिस में, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था, साथ कुछ आत्मदाह की कोशिश भी की थी। तो सीएमओ साहब पता नहीं किस तरीके से या किस दबाव में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनने प्रथम दृष्टया ये देखा कि वो डॉक्टर दोषी है, और वो जांच कमेटी जो उन्होंने खुद की कमेटी बनाई, 4 कमेटी पर उन्होंने आक्षेप किया, 4 डॉक्टर्स की कमेटी है, तो उसके संदर्भ में आए हैं कि कैसे सीएमओ साहब ने निष्कर्ष निकाला। हम लोग सीएमओ साहब से समझने और बात करने आए थे कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि 10 बजे का टाइम, पहले शायद 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, फिर वो 10 बजे में शिफ्ट हुआ, और 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पर 10 बजे से अपने हॉस्पिटल को छोड़कर, मरीजों को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हैं, और यहाँ पर सीएमओ साहब नहीं है। 11:30 बजे 11:20 हो रहे हैं, हम लोग सीएमओ साहब का इंतजार। से मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे आप? नहीं, सीएमओ साहब से मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना कि उन्होंने प्रथम, देखिए, आप और हम सब जानते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जान भगवान के हाथ में होती है, दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम एक मरीज को बचाने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर ललित वासणे का हॉस्पिटल अपने संपूर्ण सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है। वहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी वहाँ पर केस हुआ, देखिए, डिलीवरी के बाद मैं मानता हूँ हेमरेज होना, पीपीएच होना, पुराने जमाने की आप बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि बच्चा पैदा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है। वो यही होता था कि डिलीवरी के बाद कभी कभी होती सैकड़ों में से एक में है जो हेमरेज हो जाती है, जो नस फटने की वजह से जो हेमरेज होती है, वो बहुत खतरनाक हेमरेज होती है। उसमें तरीका ये होता है, पहले आप ब्लड चढ़ाएं, ब्लड की रोकने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद हिस्टेक्टोमी करें,
अब इस केस में किया सब कुछ गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे उस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ, जिनकी डेथ हुई। लेकिन अब ये सब वो आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही के, तो मैंने मान लिया, वो सब जांच का विषय है। अब जांच डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम करेगी, उस पर आत्मदाह की कोशिश करके, जैसे कल मैंने अखबार में, शायद उसी दबाव में रहे हमारे सीएमओ साहब, और इस तरीके से जांच को प्रभावित करना, और उसके बाद सीएमओ साहब का इतना हल्का स्टेटमेंट दे देना। आपने जब एक कमेटी बनाई है तो आपको उस कमेटी की रिपोर्ट को मानना, तो आप दूसरी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी जगह उसको रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर पीड़ित का आरोप है कि गलत ऑपरेशन किया जिससे देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, और डेथ हम सबके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, और आरोप हमेशा डेथ के बाद यही लगता है कि वो डॉक्टर की कमी रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर ने दवाई नहीं। डॉक्टर साहब, एक हम बार रोज सचिव चुने, सबसे बताइए, अगर सीएमओ साहब अभी नहीं आते हैं तो आप लोग कितनी देर का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे आगे? नहीं, हम पे काम क्या है, जब सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए सारे डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जब तक सीएमओ साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। और क्यों भाई, सहमत हो ना? अब भाई किसी को हॉस्पिटल जाने की जल्दी तो नहीं है भाई, हो तो बता दो। नहीं धरना मान लो कुछ वन, हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे। और देखिए सीएमओ तो हमारे लिए तो भगवान का रूप है, अभिभावक होता है सीएमओ डॉक्टर्स का, वो सारे डॉक्टरों का मालिक है। मथुरा के जितने भी डॉक्टर्स हैं अभिभावक, वैसे तो अभिभावक का कर्तव्य ये होता है कि हमारी बात को सुने, और हमारी अगर हम गलत भी हैं तो हम उस गलती को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर हमें ये तो बताए कैसे गलत है हम, भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। हम उनकी बात को भी सुनेंगे, हम उनको समझ नहीं आए थे कि आपने ये स्टेटमेंट दिया, ये कैसे दिया है, और वो आए स्टेटमेंट दें, सब डॉक्टर्स को बताएं, और अगर गलती है तो गलती भुगतेंगे हम लोग। अगर वो ये सिद्ध कर दें सीएमओ साहब कि ये गलत है, एक प्रोसीजर है, ये कोर्ट्स ने भी हमें ये अधिकार दिया हुआ तो कह दिया 100% गलत है। नहीं, वो 100% गलत है तो मुझे लगता है कि सीएमओ 100% गलत है, फर्जी है। नहीं, मांग नहीं है। आईएमए के सभी डॉक्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो 100-150 की संख्या में आए हुए हैं, बहुत ही दुखी मन से यहाँ पर आज सीएमओ के पास आए हैं। हमें मानते हैं कि सीएमओ हेल्थ सर्विसेज का मथुरा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। हम ये भी मानते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सीएमओ के पास है, शायद जितनी डॉक्टरों के पास है उतनी सीएमओ के पास भी है। एक डॉक्टर जो अधिक से अधिक कर सकता है, जो मरीजों के लिए अधिक से अधिक जो भी काम कर सकता है, ये सीएमओ डॉक्टर होने के नाते ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। एक अभी जो वाकया हुआ है जिसमें एक मरीज डीएस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, निश्चित रूप से अधिकांशतः जो मरीज गांव से आते हैं वहाँ पर दाइयों को दिखाते हैं, नर्सिस को दिखाते हैं, न जाने कौन कौन से इंजेक्शन दर्द बढ़वाने के चलवाने के चला करके तब अस्पताल में पहुंचते हैं। अधिकांश की स्थिति ये है। और उससे जो यूट्रस बच्चेदानी है उसका जो मस्कुलेचर है वो एक तरीके से फटीक होता है, एनर्सिया में पहुंचता है। डॉक्टर को तो मालूम रहता नहीं क्योंकि हिस्ट्री में कुछ बताते नहीं। डॉक्टर केवल जब डिलीवरी करता है, डिलीवरी जब होती है, जैसे ये डॉक्टर मेघा यादव ने की, और उसके बाद मरीज को एकदम बच्चेदानी से खून जाने लगा, पीपीएच हो गया, ये सभी डॉक्टर जानते हैं। हमारे जिला के जो अधिकारी हैं सीएमओ साहब वो भी जानते हैं। पीपीएच किसी डॉक्टर के क्षेत्र में नहीं है कि उसे रोक ले, हाँ उसका इलाज करेगा। पीपीएच किसको हो जाएगा ये भी उसे नहीं मालूम है। और पीपीएच हो गया, डॉक्टर मेघा ने और डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने जो उस केस में किया, निश्चित रूप से डॉक्टरी क्षेत्र में ये बेमिसाल काम उन्होंने किया। तो क्या मानते हैं लापरवाही नहीं है इसमें? मैं वही बताने जा रहा हूं, आप सब लोगों के लिए वही बताने जा रहा हूं कि सब खून मंगाते हुए, खून मंगा करके पूरे इंजेक्शन दवाई दे करके पीपीएच को रोकने की कोशिश की गई। जब नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा कार्य है कि मरीज से कंसेंट लेकर के और बच्चेदानी को निकालने का भी निर्णय लिया कि किसी तरीके से मरीज की जान बचे।
यूजुअली डॉक्टर्स उस समय खुद गफलत में रहते हैं, खुद परेशानी में रहते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। ये इन डॉक्टरों ने किया, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है, जो डॉक्टरी क्षेत्र के डॉक्टर ही जानते हैं। उसके बाद चूंकि उनका सब सुविधाएं हैं, उनके आईसीयू है, उनके वेंटिलेटर है, मरीज को वेंटिलेटर पर रखा, जितना काम हो सकता है सब इस